हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो कह रहा है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल्स, ये दो पार्ट दे रखे हैं, इनको सोल्व करना है। और मतलब जो मेथड मैं कराऊंगा ना, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना और नोटबुक में लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन, मतलब ये इंटरसेक्शन था, सॉरी, यूनियन में कंफ्यूज हो जाता हूँ काफ़ी बार इस क्वेश्चन में। यूनियन ए माइनस बी। अब हम इसको मतलब हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ए में से बी माइनस करो, क्या आएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा ना, इसलिए। और हम जो बी माइनस ए है, हम उसको बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम बी में से ए माइनस करेंगे तभी ये आएगा इंटरसेक्शन, मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिर अब आर एच एस लेके चलते, वो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसको बाद में कराऊंगा, ये मतलब इस सेकंड पार्ट के लिए था। आर एच एस लेके चलते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए, इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो आर एच एस में करेंगे। सबसे पहले हमको दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये डैश नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं? हम ए लिख सकते हैं इसको। हाँ, लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी यूनियन बी डैश लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम ये देखो, अगर हम इनका करेंगे तो इस मतलब इसको इन से करेंगे तब ये निकल के आएगा। ठीक है, अब फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, इसका कोई निकलेगा नहीं, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम इसको लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का साइन ये होता है। ठीक है, फिर ए यूनियन यूनिवर्सल, मतलब ये इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, मैं बार बार कन्फ्यूज हो रहा हूँ। इंटरसेक्शन हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू एल एच एस, देन आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया, ही हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो इसमें हम एल एच एस लेके चलेंगे। और मतलब इस वाले पार्ट में ना हम ये मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो लिख लेंगे। और फिर हमें दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए दे रखा है। उसके बाद हम करेंगे ए यूनियन, अब बी माइनस ए की वैल्यू क्या निकली है? बी यूनियन ए डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। फिर ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। फिर ये मतलब सोल्व करने पे आएगा ये इतना, इंटरसेक्शन इनका यूनियन करने पर तब इतना आएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा फिर ये। फिर हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी। अब ये देखो, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, तो इसको वैसे ये यू का साइन वैसे बनाते हैं, इंटरसेक्शन के लिए ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद आया क्या? ए यूनियन बी हो गया। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। तो हमारे दोनों पार्ट हो गए। अब एक बार राइट डाउन कर लो। अब मतलब नाइन्थ की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार शो कर देता हूँ नाइन्थ क्वेश्चन। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, ये करना है और वो करना है। ठीक है, दोनों ये प्रूफ करने हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो ना, तो हमारा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 9 का पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले एल एच एस लेके चलते हैं। एल एच एस में लेके चलते हैं। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमको। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम ए को कैसे लिख सकते हैं? हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन ए। हम इसको कैसे लिखते हैं? क्योंकि ए यूनियन ए क्या होगा? यही निकलेगा। लेकिन
फिर हमको ये इस साइड करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमें ये इंटरसेक्शन करना पड़ेगा तब ये होगा। और ये आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, हाँ ए यूनियन बी, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को क्या हमको हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो हमने इनको यूनियन में ले लिया दोनों को, इसको ए यूनियन ले लिया, इसको ए यूनियन बी ले लिया क्योंकि हमने बाहर इंटरसेक्शन का साइन लगा लिया ना, इसलिए। अब इसका क्या निकल के आएगा, ए ही आएगा। और यहाँ पे क्या निकलेगा, ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या निकलेगा, सिर्फ ए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है। अब इससे डायरेक्ट ए निकला है, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इससे भी ईजी है। क्या दे रखा है, ए यूनियन बी। अरे ये तो सेम है क्या, नहीं इंटरसेक्शन, अच्छा इसमें इंटरसेक्शन दे रखा, ठीक है। अब ये ए दे रखा है एल एच एस। सबसे पहले एल एच एस सोल्व करेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और फिर अब ये देखो यहाँ पे भी ये दिख रहा है, अब ये एक प्रॉपर्टी की मदद से ए निकल के आएगा, हैंस प्रूव्ड। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। हो गया। अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा दूं, दिखाई देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन 10th है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर नंबर 10, तो हम ना लेट करते हैं, ए को हम 1 2 लेट करते हैं, बी को 2 3 4, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 ही सेम है इसमें। फिर हम सी को लेट करते हैं 2 और 5, ठीक है। ऐसे ही मैं लेट कर रहा हूँ, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो लेट कर रहा हूँ। आप जो आपका जो मन करे वो लेट करो, बस ये थोड़ा सोच समझ के लेट करना, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये सारा लेट किया है। हमने ए को लेट किया 1 2, बी को 2 3 4। अब मैंने इनका ए यूनियन भी निकाला, क्या आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि वही सेम है। अब सी को लेट किया मैंने 2 और 5। अब ये कह रहा है ए यूनियन सी क्या आएगा, 2 ही आएगा, वही सेम है, ठीक है। अब हेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि बी तो कोई मतलब बी से बस 2 ही सेम है, अब वो इक्वल तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है ये देखो, खुद ही देखो, बी इक्वल टू सी प्रूव करना है हमें, ये दिख रहा होगा बी इक्वल टू सी। अब बी तो सी नहीं, बी से सी इक्वल नहीं है, तो वैसे इक्वल भी हो सकता है लेकिन हमने लेट किया तो हम इसको लिखेंगे, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल ही आएगा, वो नॉट इक्वल भी आ सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो अब 11th क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं ये यहीं से देख लो ना 11th क्वेश्चन, क्या मैं बार बार शो करता रहूँगा। ये रहा 11th क्वेश्चन, let a and b be sets if a intersection x is equal to b intersection x is equals to empty set, और फिर a union x equals to b union x for some set x so that a equals to b। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 11, आंसर नंबर 11। तो हमें सबसे पहले गिवन सबसे पहले लिखना चाहिए और कुछ नहीं। इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी दे रखी ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। प्रूफ दैट प्रूफ करते हैं। तो ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन क्या देखा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, फिर ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, फिर ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। मतलब मैं बस अभी सोल्व कर रहा हूँ। ये देखो ए यूनियन मतलब ये हमें दे रखा था ए यूनियन एक्स। अब एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन एक्स लिखेंगे क्या आएगा, एक्स ही आएगा, लिख सकते हैं। फिर हमने ए यूनियन एक्स करेंगे हम, तो दूसरे वाले में बी यूनियन एक्स भी कर सकते हैं। फिर ए इक्वल टू ये किया, अब ए इक्वल्स टू आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। बुक कहाँ है ये, अच्छा बुक से है। और फिर ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम बी का निकालते हैं, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी
इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, सेम इसी की तरह जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी कर दो, बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन एक्स, फिर बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, और बी इक्वल्स टू फिर आ गया बी यूनियन ए और एम्प्टी सेट, और बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो यह हो गया हमारा फोर्थ। तो सिंस इक्वेशन थर्ड इक्वल्स टू इक्वेशन फोर्थ, हैंस प्रूव्ड। हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी, 11th भी हो गया हमारा। अब 12th की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्या दे रखा है, फाइंड सेट्स ए बी सी एंड सी सच दैट ए यूनियन बी और कॉमा बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉट नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 12। सबसे पहले हम इसमें लेट करना सीखेंगे। लेट करेंगे ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 2,3, सी इक्वल्स टू 3,1, और फिर सी निकला। अब ए यूनियन बी क्या होगा 2, और बी यूनियन सी क्या होगा 3। हमें ये सब मतलब ये सारा मैंने लेट किया है खुद की मर्जी से। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये बार बार यूनियन बोल जा रहा हूँ मैं गलती से, ठीक है, इसको माफ़ कर देना। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, एम्प्टी सेट, मतलब कुछ भी सेम नहीं आया। अगर यहाँ 2 भी सेम आ जाता तब तो ये दोनों सेम आ जाते, लेकिन कुछ भी सेम नहीं है, हैंस प्रूव्ड। 12th भी हो गया हमारा। तो क्या करें, वीडियो यहीं तक रखें या फिर आगे बढ़ाएं? चलो बढ़ा ही देते हैं, बार बार क्या। चलो 13 करते हैं अब। 13 का है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ना मतलब जैसे हमने पहले किए थे ना फर्स्ट वाले सेशन, वैसे ही करना है। आंसर नंबर 13, मतलब पहले के सेशन में जो किए थे ना वैसे करने हैं। तो आंसर नंबर 13 में सबसे पहले एन टी करते हैं। ये मतलब टी का मतलब है टी, चाय। ये 150 दे रखी है। एन सी, सी मतलब कॉफ़ी 225, और एन सी इंटरसेक्शन टी दे रखा है हमको 100, और एन यूनियन दे रखा है हमको ये इक्वल्स टू 600। यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, क्या है यू? हाँ सही है सही है सही है सही है। मतलब यू का मतलब है सारे बच्चे टोटल करके कितने हैं, ठीक है। तो फिर एन टी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन यू माइनस एन टी यूनियन एन टी यूनियन सी, और फिर 600 माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन टी प्लस एन ई एन सी सॉरी, माइनस एन टी यूनियन सी। 600 माइनस 150 प्लस 225 और माइनस 100। अब ये आ गया 600, डायरेक्ट लिख देना 325 आ गया। बस यही आंसर हो गया हमारा, हो गया प्रूफ। अब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। Thank you guys for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon. और अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी इसी चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में। बाय।